जनवरी 2024 के आसपास मोदी जी बेतिया गए थे और उसके 5-6 दिन पहले मनोज भैया जो है इनके गांव में गए थे। तो मनीष कश्यप के समर्थक जो यूट्यूबर थे, मोदी जी तो अपने 400 के मिशन में गए थे, लेकिन यूट्यूबर लोग ऐसे 2-3 दिन पहले से दिखाने लगा कि जैसे बेतिया में उतर करके जो है मोदी साहब जो घोषणा कर रहे हैं अपनी योजनाओं का, मान लीजिए 4,000 करोड़ का कोई योजना है, कुछ 2,000 करोड़ का, वो शायद मनीष कश्यप के सांसद के टिकट देने के लिए कर रहे हैं। अब मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला और जायसवाल साहब जो पुराने सांसद वहां से थे, अभी सिटिंग में हैं, उनको ही टिकट मिल गया। तो इनको लगा मनीष कश्यप को कि यार हम जो ये बिहार में भौकाली किए थे, ये तो गुब्बारा के तरफ फूट गया। ना नरेंद्र मोदी साहब बेतिया में आए तो हमको स्टेज के बगल में खड़ा किए, ना नरेंद्र मोदी साहब हमको जो है टिकट दिए, और ना ही सांसद जो प्रेजेंट है उनका टिकट काटे भी। तो फिर आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 100% कोई व्यक्ति किसी को भी खुश नहीं रख सकता है। अब चूंकि ये कोई बहुत बड़े स्टार तो हैं नहीं राजनीति के, या ये कोई अमिताभ बच्चन तो हैं नहीं कि हम इनके बारे में बहुत ज्यादा पता करें। अरे ठीक है, ये कोई यूट्यूबर थे, इनका कोई विशेष अचीवमेंट भी नहीं है कि ना ये कोई आईएएस के टीचर हैं कि इनके बारे में पता किया जाए, या ना ये कोई बड़े विश्वेश्वरैया इंजीनियर हैं कि इनके बारे में पता किया जाए। अरे एक सामान्य आदमी है, गया इंजीनियरिंग करने, लौट के आया, नौकरी नहीं मिला, माइक थाम लिया, पत्रकार हो गया। तो कोई बहुत बड़ा तोप चीज तो है नहीं, छोटा सा बच्चा है ये। कि मनीष कश्यप को लगा कि यार हवा तो बना दिए बेतिया में, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के सामने लड़ना, राहुल गांधी का तो बार बार दाढ़ी बढ़ जाता है और तब नहीं जीत पाता है, ये क्या जीत पाएगा नरेंद्र मोदी के सामने लड़ करके। मनीष कश्यप का हैसियत है नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने का। तो बस इनको एगो कोई लगता है कि उस तरह का अदृश्य कॉल गया होगा, उतने में ये जो है रास्ता पा गए। अदृश्य कॉल का मतलब ये कोई धमकी भरा नहीं, इनको एहसास करा दिया होगा कि भाई देखो, कहा जाता है बिहारी में एक कहावत है कि बड़बड़ घोड़ी भांसल जाए और निर्गद्दी कहे कितना पानी। तब है आज से लगभग 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले, ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही फेसबुक ऐसे देख रहा था, तो मुझे एक पत्रकार के जैसा एक युवा लड़का दिखाई दिया जो एक सड़क के किनारे नाला बना हुआ था और उसको वो कुछ दिखा रहा था। टोन बिहारी लगा। जब मैं उसको क्लिक किया तो थोड़ा मुझे देखने का इच्छा हुआ, तो हमने देखा कि नाले का वीडियो लेकर के ये कह रहा है कि ये इंजीनियर को दाद दें कि बिहार सरकार को दाद दें। तो मुझे उस समय यही लगा कि ये एक अपरिपक्व, क्या कहते हैं, पत्रकार है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में, आज विशेषकर दिल्ली की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये कि क्या मनीष कश्यप बुराड़ी विधानसभा से 2025 के बीजेपी प्रत्याशी हैं। बार बार दिल्ली में दिखना ये एक संयोग है या एक प्रयोग है? दोस्तों, अपनी बात रखने के पहले मैं आपसे ये हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि इसको खास करके दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा
इसको शेयर करिए ताकि लोग एक बार समझ सकें कि हमारा आने वाला बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट हो तो वो कैसा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मनीष कश्यप के बारे में आज से लगभग 2 महीने पहले मैं बहुत नहीं जानता था। हाँ, ये भी नहीं कहूंगा कि मैं एकदम नहीं जानता था। अरे बिहार का है एक लड़का, एक 30 साल का युवा है, मैं 51 साल का हूं, तो हमारे सामने एक छोटा बच्चा है ये बिहार का। तो बिहार का बच्चा होने के नाते मैं जानता था। लेकिन मैं मनीष कश्यप से ना तो कभी मिला हूं और ना ही मैं बहुत जानकारी रखता था। मुझे याद है आज से लगभग 2 ढाई साल पहले या 3 साल पहले, ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही फेसबुक ऐसे देख रहा था, तो मुझे एक पत्रकार के जैसा एक युवा लड़का दिखाई दिया जो एक सड़क के किनारे नाला बना हुआ था और उसको वो कुछ दिखा रहा था। टोन बिहारी लगा। जब मैं उसको क्लिक किया तो थोड़ा मुझे देखने का इच्छा हुआ। तो हमने देखा कि नाले का वीडियो लेकर के ये कह रहा है कि ये इंजीनियर को दाद दें कि बिहार सरकार को दाद दें। तो मुझे उस समय यही लगा कि ये एक अपरिपक्व, क्या कहते हैं, पत्रकार है। फिर बाद में मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मैं देखा कि ये केवल और केवल बिहार सरकार में खास करके तेजस्वी यादव की सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे मैं आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ हूं। ये कहने में कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, मैं यहां क्लियर कर दूं कि मुझे लगता है कि इस देश के को आम आदमी पार्टी से खतरा है। तो अगर उसी तरह मनीष कश्यप को यदि लग रहा होगा कि तेजस्वी यादव से बिहार को खतरा है, तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने सैकड़ों वीडियो आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बनाया, ये भी बनाते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जैसे मुझे देखकर लोग समझ सकता है कि ये आम आदमी पार्टी का विरोध करने वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि मेरे नजरिए से अरविंद केजरीवाल देश का वो तानाशाह बनना चाहता है जो इस देश में सब कुछ बदल करके अपने ही परिवार के लोगों को सब कुछ देना चाहता है। तो वैसे ही इनका अपना व्यू होगा। मैं उस पर कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि ये ठीक, मतलब हर चीज को व्यू को ले रहे हैं जो कि, क्या कहते हैं, तेजस्वी के विरुद्ध है। थोड़े दिन बाद जब मैं लगभग 6-7 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें बिहार के एक विपिन जी थे जो कि एक गांव के सरपंच थे, वो इनके विरुद्ध में कुछ वीडियो बना रहे थे। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा मनीष कश्यप के बारे में जानकारी लिया जाए। तो मुझे जो जानकारी मिली यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं वही आपके सामने रखूंगा। तो मनीष कश्यप जी पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले के हैं। इनके अंदर पत्रकारिता कम और राजनीति कूट कूट के भरा हुआ था। मेरे अंदर भी कह सकते हैं राजनीति भरा हुआ है। ये राजनीति होना कोई खराब बात भी नहीं है। अब इनको पहले ये लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी हमको, क्या कहते हैं, बेतिया से एमपी का टिकट दे देगी। मैं जब सर्च करना शुरू किया ये 6-7 दिनों में, तो मैं वो जो मिला वो बता रहा हूं। हमें लगभग सर्च करने में दिखाई दिया जनवरी 2024 के आसपास मोदी जी बेतिया गए थे, और उसके 5-6 दिन पहले मनोज भैया जो है इनके गांव में गए थे। तो मनीष कश्यप के समर्थक जो यूट्यूबर थे, मोदी जी तो अपने 400 के मिशन में गए थे,
लेकिन यूट्यूबर लोग ऐसे 2-3 दिन पहले से दिखाने लगा कि जैसे बेतिया में उतर करके जो है मोदी साहब जो घोषणा कर रहे हैं अपनी योजनाओं का, मान लीजिए 4,000 करोड़ का कोई योजना है, कुछ 2,000 करोड़ का, वो शायद मनीष कश्यप के सांसद के टिकट देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो हमें जनवरी में भी मिला होता तो मैं यही समझता कि ये शायद अनुभवहीन व्यक्ति हैं, नहीं गलत कहना चाहिए। मान लीजिए ये बच्चा ही है हमारे सामने, तो भी इनमें अनुभव की कमी थी, या ये खुद को हाईलाइट करना चाह रहे थे कि शायद नरेंद्र मोदी हमको बेतिया में टिकट दे देंगे। लेकिन इनको नरेंद्र मोदी साहब अपने स्टेज के अगल बगल कहीं खड़ा भी नहीं किए। उसके बाद जो है शुरू हुआ कि अब बीजेपी से अगला टिकट मनीष कश्यप को, अब बीजेपी से बेतिया से अगला टिकट मनीष कश्यप को, सैकड़ों प्रकार का जो है इनका वीडियो बना। लेकिन अंत में आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब विनिंग कैंडिडेट को ही टिकट देंगे, चाहे कोई भी हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब 400 का नारा दी है तो एक एक कैंडिडेट को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख करके ही टिकट दिया जाएगा। तो इनको टिकट नहीं मिला। अब मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला और जायसवाल साहब जो पुराने सांसद वहां से थे, अभी सिटिंग में हैं, उनको ही टिकट मिल गया। तो इनको लगा मनीष कश्यप को कि यार हम जो ये बिहार में भौकाली किए थे, ये तो गुब्बारा के तरफ फूट गया। ना नरेंद्र मोदी साहब बेतिया में आए तो हमको स्टेज के बगल में खड़ा किए, ना नरेंद्र मोदी साहब हमको जो है टिकट दिए, और ना ही सांसद जो प्रेजेंट है उनका टिकट काटे भी। तो फिर आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 100% कोई व्यक्ति किसी को भी खुश नहीं रख सकता है। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी साहब अगर काम अच्छा भी किए हैं तो 30% आदमी तो नाराज रहेगा ही रहेगा ना, कोई विचारधारा के कारण, कोई व्यक्तिगत कारण से। 100% तो कोई किसी को खुश नहीं रख सकता है। तो फिर मनीष कश्यप क्या किए कि अब उस बेतिया में जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट लोग थे, उस वर्ग को साधना शुरू किए। और आप जानते हैं, और मैं दिल्ली की जनता के लिए इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि असंतुष्ट कभी नहीं होइएगा। एक असंतुष्ट व्यक्ति होने पर आप दिमाग से कभी मतदान नहीं कर पाइएगा, दिल से भावुक होकर जाके मतदान कर दीजिएगा। तो ये उन असंतुष्ट जनता को पता कर करके गांव में जा करके वोट मांगना शुरू किए और एक हवा क्रिएट किए और बेतिया से एक माहौल बना दिए कि हम निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब चूंकि ये कोई बहुत बड़े स्टार तो हैं नहीं राजनीति के, या ये कोई अमिताभ बच्चन तो हैं नहीं कि हम इनके बारे में बहुत ज्यादा पता करें। अरे ठीक है, एगो यूट्यूबर थे, इनका कोई विशेष अचीवमेंट भी नहीं है कि ना ये कोई आईएएस के टीचर हैं कि इनके बारे में पता किया जाए, या ना ये कोई बड़े विश्वेश्वरैया इंजीनियर हैं कि इनके बारे में पता किया जाए। अरे एक सामान्य आदमी है, गया इंजीनियरिंग करने, लौट के आया, नौकरी नहीं मिला, माइक थाम लिया, पत्रकार हो गया। तो कोई बहुत बड़ा तोप चीज तो है नहीं, छोटा सा बच्चा है ये। तो हमें लगा कि अब इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब क्या हुआ उसके बाद कि बंद कमरे में क्या गप हुआ कि मनीष कश्यप को लगा कि यार हवा तो बना दिए बेतिया में, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के सामने लड़ना, राहुल गांधी का तो बार बार दाढ़ी बढ़ जाता है तब नहीं जीत पाता है, ये क्या जीत पाएगा नरेंद्र मोदी के सामने लड़ करके। मनीष कश्यप का हैसियत है नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने का। तो बस इनको एगो कोई लगता है कि उस तरह का अदृश्य कॉल गया होगा, उतने में ये जो है रास्ता पा गए
अदृश्य कॉल का मतलब ये कोई धमकी भरा नहीं, इनको एहसास करा दिया होगा कि भाई देखो, कहा जाता है बिहारी में एक कहावत है कि बड़बड़ घोड़ी भांसल जाए और निर्गद्दी कहे कितना पानी। तब बड़ा बड़ा घोड़ा भस गया, आई तुम निर्गद्दी होकर के क्या बोल रहे हो कि कितना पानी। तो हमको लगता है मनोज भैया सहृदय दिल के हैं, भावुक आदमी हैं, कलाकार हैं। कोई भी उनकी प्रशंसा उनको कर दे तो भैया भावुक हो जाते हैं। भाई इनको भैया पकड़ के ले आए दिल्ली। अब भैया तो लाए इनको दिल्ली ये कह के कि भाई तुम जो है मेरा प्रचार करो, और तुम जो है सो तुमको कोई स्टार प्रचारक बना देते हैं, अब बेतिया भूल जाओ। तो अब सन ऑफ बिहार जो है अभी फिलहाल सन ऑफ डैश हो गया है। माने उसमें बंगाल भरे कि दिल्ली भरे कि पंजाब भरे कि यूपी भरे, बेचारा दर बदर का ठोकर खाने लगा। अब ये सन ऑफ बिहार तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन असंतुष्ट जनता को बड़ा बड़ा वादा किए थे वहां जाएंगे तो अब तो इनको खदेड़ के पूछेगा कि कहां गया तुम्हारा वादा। वो जो गाना है कि क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, तो ये जो है इरादा में भूल गए अपने आप को। तो अब ऐसा लगता है कि ये मनोज भैया के प्रचार के साथ साथ अपने लिए दिल्ली में कोई विधानसभा में जगह ढूंढ रहे हैं, जो हमें ऐसा लग रहा है। और मुझे बुराड़ी की जनता को जो मैं कह रहा हूं, तो इसको एक एंगल में लीजिएगा और इस पे भावुक नहीं होइएगा। मैं बहुत विनम्र होकर के कह रहा हूं कि पता नहीं बुराड़ी का ये भाग्य है कि दुर्भाग्य है कि अभी सांसद के चुनाव में दोनों प्रत्याशी बुराड़ी का नहीं। अब अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो भी प्रत्याशी बुराड़ी का नहीं, या दिल्ली का ही नहीं। मान लीजिए हम लोग अगर हों तो कम से कम 22-23 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, मुखर्जी नगर नेहरू विहार में रहे हैं, ये तो पैराशूट से उतर रहे हैं। संजीव झा भी बुराड़ी का नहीं, आम आदमी पार्टी का जो 10 साल से विधायक है, अब मकान उकान ले लिया है। तो ये क्या हो रहा है बुराड़ी में? सांसद प्रत्याशी बुराड़ी का नहीं, विधानसभा प्रत्याशी बुराड़ी का नहीं। अब थोड़ा दिन में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेगा वो बुराड़ी का नहीं। तो मैं जो बुराड़ी की जनता को समझाना चाह रहा था, वो शायद जनता हमारी बातों को समझ गए होंगे कि बिहार से खदेड़े जाने के बाद जैसे शाह आलम को दिल्ली से खदेड़े जाने के बाद वो पटना के आसपास घूमता रह रहा था, जो अपने वजीर के डर से भागा था और वहां अपना कैरियर देख रहा था, तो कहीं मनीष कश्यप बिहार से खदेड़े जाने के बाद कहीं दिल्ली में कोई विधानसभा सीट में तो नहीं देख रहा है अपना कैरियर। ये कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 का चुनाव आने वाला है, मनोज भैया के 10 विधानसभा सीट में 3 गो सीट पर आप बीजेपी का विधायक है ना, 7 गो सीट पे तो आम आदमी पार्टी का है। तो कहीं से इनको टिकट दे फुसला देगा कि लड़ लो और हार जाओ। बेतिया वाला सीट तो बच गया इस चक्कर में। तो आज का एनालिसिस यही है कि मनीष कश्यप बुराड़ी ना सही, लेकिन दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के 3 विधानसभा को छोड़कर बाकी किसी 7 विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, जिसमें बुराड़ी से संभावना सबसे ज्यादा है। और दिल्ली में बार बार दिखना संयोग नहीं है, यह एक प्रयोग चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।